हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव फजलपुर और ये ज़िला अलीगढ़ में लगता है, अतरौली तहसील के अंदर आता है गांव फजलपुर। यहाँ पर कहीं से ये गांव की नालियों में एक मगरमच्छ का बच्चा आ गया है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है और वो नाली में बच्चा आ गया कहीं से मगरमच्छ का। चलिए इसको देखते हैं, आपको दिखलाते हैं। आइए चलो चलो चलो। चलो हट जाओ हट जाओ, आ जाओ कैमरा। अच्छा इसका मुंह स्टिक देना। अच्छा ऐसे आना, ठीक है, और बिल्कुल नज़दीक ले जाओ। स्टिक देना। टोकरी लिया, टोकरी का है। तो दोस्तों कर लिया इसको पैक, और मैं जानना चाहूँगा, यही है वो भाई जिन्होंने हमारे पास कॉल की थी। भाई साहब क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। अच्छा ये कैसे पता चला कि यहाँ पर ये मगरमच्छ का बच्चा घूम रहा है? मैं घर पे था, छोटा वाला भाई आया, बोला कि कांटे वाला सांप है। मैं कांटे वाला सांप तो होता ही नहीं है। अच्छा इसको सांप बता रहे थे? हाँ। अच्छा। फिर मैं बोला पर्वती चूहा होगा, फिर मैं देखा जाके तो ये मगरमच्छ था। उसमें ये दो भाई और हमारे भतीजे लगे हैं वो। अच्छा अच्छा। दरवाजे पे ही था, ये पटिया के नीचे था, बहुत तेज फुसकार से मार रहा। फिर मैं इसे देखा तो फिर तुम्हें कॉल किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये यहाँ से कहीं किधर से आया था? इधर से? इधर से? हमारे पीछे पोखर है यहाँ। हाँ हाँ। अब ये पता नहीं कहाँ से आया, ये नाली में मिला। कौन सी जगह पे था? वहाँ नाली उधर पहुँच गया, अंदर गाँव की तरफ है। दोस्तों आजकल जीवों का कोई पता नहीं है। अभी बरसात का सीजन गया है तो उसकी वजह से अब जगह जगह जो गड्ढों में पानी भर रहा था वो सूख रहा है। तो ऐसे कुछ जलीय जीव जो दूसरी जगह जाने की तलाश में गांव में भी घुस आते हैं। तो शायद ये पानी की तलाश में एक किसी छोटे मोटे पानी के गड्ढे से बाहर निकल के आया होगा और ये जगह देख रहा है। इसको हम लेके चलते हैं नरोरा गंगा की तरफ, एक सही जगह पर जहाँ इसको हम आज़ाद कर सकें। तो चलिए, यहाँ हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है। और भाई साहब, हाँ आप कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? मैं ये पूछ रहा हो कहाँ थे? आपके कुछ सवाल थे? सवाल एक दिन मैंने ना बताई वहाँ में बेसकपुरिया में, और जो दो मुखी सांप होता है इधर को आओ ना हो तो हाँ पास तो आओ, कोई बात नहीं। आदमी भय बना हुआ एक। अच्छा नहीं, ऐसा था कि पहले जो गांव में सपेरे लोग आते थे वो हर सांप को और हर ऐसी चीज़ों के बारे में जहर बता जाते थे कि इनके अंदर जहर होता है, इसके काटने से जो है इंसान बचता नहीं है। उसी में से आती है एक बिसकपुरिया है, मॉनिटर लिजार्ड। उसको भी उन्होंने इतना जहरीला बता दिया था कि ये तो इतनी जहरीली होती है, ये काट ले तो इसके काटने से कभी जो इंसान बच नहीं सकता, मौत हो जाती है। यही तो सवाल होगा तुम्हारे दिमाग में। हाँ, लेकिन सच बात ये है कि मगरमच्छ से लेके ये मगरमच्छ है और बिसकपुरिया और दीवार पर रेंगने वाली छिपकली, ये एक ही श्रेणी में आते हैं और इनमें किसी में भी जहर नहीं होता। कैसा भी
और एक दुमई जो होते हैं उसको रेड सैंड गोवा बोलते हैं किताबों में, उसमें भी कोई जहर नहीं होता। धामन में कोई जहर नहीं होता। आपके यहाँ पर जहरीली जो चीज़ें हैं केवल 3 हैं और तीनों सांप ही हैं। उनके अलावा ना तो बिशकपुरिया जहरीली है, ना छिपकली जहरीली है, ना मगरमच्छ जहरीला है, ना दुमई जहरीली है। तीनों सांप ही हैं। एक सांप तो होता है फन वाला कोबरा, एक होता है इंडियन कॉमन करेट और तीसरा होता है रसल वाइपर। ये 3 प्रजातियों के सांप हैं यहाँ पर जहरीले। बाकी यहाँ पर 14 प्रकार के सांप पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, उनमें से मात्र 3 प्रकार के जहरीले। रसल वाइपर हमारे क्षेत्र में है ना वैसे? हाँ, वैसे इधर तो कभी नहीं मिलता। इधर तो कॉमन करेट और कोबरा 2 ही मिलते हैं ज़्यादातर। कॉमन करेट तो रसल वाइपर वगैरह तो ये गंगा किनारे जो गांव है, हाँ, नमीदार एरिया में उधर ही मिलते हैं ज़्यादा। बताओ सांप के चक्कर में काट कूट ले तो सीधे अगर भैया, हाँ भाई, एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ किसी को सांप काटता है तो आप पहले यहाँ से सीधे ही अतरौली सामुदायिक केंद्र में भी जा सकते हैं। वहाँ से वो लोग फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देते हैं। यहाँ पर जाकर के आपको फर्स्ट डोज जो है समय से मिल जाती है, तो उससे खतरा जो है बहुत कम हो जाता है और जल्दी से फिर जलेब के लिए रेफ़र कर देते हैं। वहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट होता है और इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, क्योंकि ये सरकारी इलाज है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से प्राइवेट हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो उसका कोई वो नहीं है, वहाँ तो आप कितने भी पैसे खर्च करके आ सकते हैं। और सपेरा वगैरह के चक्कर में ना पड़े, उसके पास कोई ऐसा प्रॉपर या चलो कोई बात नहीं, चलिए विराम देते हैं, फिर मिलते हैं, बाय। तो दोस्तों आ चुके हैं गंगा के किनारे। यहाँ पर एक डैम है और डैम में ही हम इसको आज़ाद करने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा ही शांत माहौल है और ऐसे ही शांत ठहरे हुए पानी में इस तरह के जीव रहते हैं, तो इसी में हम इसको आज़ाद करने के लिए आए हैं। चलिए चलते हैं। इसकी गुस्सा, इसकी आवाज़ आप देख सकते हो। कैमरामैन सीन को लीजिएगा थोड़ा नज़दीक आकर के। तो भाग के जाएगा एकदम। कर रहा है यार गंगा जी को देख। बच्चा है, असली है, नकली है।
दोस्तों कर दिया इसको आज़ाद। और ये जल का ही वासी है। और ये जो डैम है, डैम के अंदर बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं। देखिए फिर से वो ऊपर आ गया है। और जहाँ ठहरा हुआ पानी होता है नदी में, किसी भी नदी में, तो वहीं पर ये जीव रहना पसंद करते हैं। देखो कितनी प्यारी सी इसकी वो दिख रही है पूरी स्किन पानी के अंदर, कितना क्लियर ही साफ दिख रहा है। अब इसके लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में भोजन भी होगा और जिसको खा कर के ये बड़ा हो सकेगा, पल सकेगा। और जो भी इसकी क्रिया है इस जल को शुद्ध रखने के लिए, ये अपनी क्रिया को जारी रखेगा। तो बड़ी अच्छी जगह रिलीज करने के बाद हमें भी खुशी हो रही है कि हम एक प्यारे से क्रोकोडाइल को बचा पाए हैं और उसको एक ठीक जगह पर रिलीज कर पाए हैं। चलिए अब इसके बाद में हम एक दूसरे जीव को भी आज़ाद करते हैं जो वाटर स्नेक है। और फिर से आ गया वो ऊपर। मुझे लगता है हमें ये बाय बाय बोलने के लिए आया है, अभी जाना नहीं चाह रहा है। आ जाओ इधर पास। तुम्हारा जी नहीं है जाने का तो। थोड़ा समय लगा तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए और उस कष्ट के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इतनी ही खुशी है तुम्हें इतनी अच्छी जगह लाने के लिए। दोस्तों ये कुदरत ने ये जो जीव बनाए हैं, जलीय जीव बनाए हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे दोस्त हैं। अगर ये जीव अपने इस जल के अंदर अपनी क्रिया ना करें तो ये जो जल है इतना शुद्ध, जितना इतना पवित्र इसको मानते हैं, इतना पवित्र नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे दूषित होना शुरू हो जाएगा और ये आपके प्यास बुझाने के तो क्या, ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए कुदरत की बनाई हुई चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए हमें। जो जहाँ है, जो जिस चीज़ का वासी है उसको उसी में रहने दीजिएगा, इसको हम अलग ना करें। हम कुछ अपने फ़ायदे के लिए हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं कि जिससे इसका प्रकृति का संतुलन जो है बिगड़ सकता है और उससे जो है गड़बड़ होता है मामला। तो उस तरीके के काम हमें नहीं करने चाहिए। अपने फ़ायदे के लिए हमें कहीं घर बनाना है और वहाँ कोई पेड़ आड़े आ रहा है तो हम उस पेड़ को बिना सोचे समझे काट देते हैं। ऐसे ही जहाँ हमारे घर के आसपास कोई जीव ऐसा आ जाता है खतरनाक, तो उससे बचने के लिए उसके केवल डर के वजह से हम उसको लाठी डंडों से पीट कर मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसे वहाँ से पकड़वा कर कोई उसी के लायक जगह पर आज़ाद कर देना चाहिए। ये इंसानी फ़र्ज़ जो है कहता है और यही जो हमारे देश का कानून कहता है। तो उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए प्रॉपर। हमें केवल सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। चलिए कर दिया इसको। ये फिर से इसने छलांग लगाई है, हाँ वही है। कितनी तेज़ इसने छलांग लगाई थी और एकदम से वो जो है चला गया। चलिए इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।